तो गाइस ये क्वेश्चन आपके बेसिक आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं या नहीं करते, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, और जो चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CV, ये अप्लाई करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये सारी छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को ये इन्वेस्टिगेट कर लेगा। नाउ हम लोग देखते हैं ऑप्शंस कि अगर कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों स्टेटमेंट के बारे में सोचना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हम लोग हर एक स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 पे जो चार्ज है इज ग्रेटर देन C2 से ज़्यादा है। हाँ भाई, ये तो सही बात है। कैसे? जो चार्ज बैटरी से चलेगा, बैटरी से अगर Q चार्ज चला है तो यही इसके ऊपर आएगा, प्लस माइनस Q चार्ज आएगा, माइनस Q हो जाएगा। लेकिन इस जंक्शन पे जाने के बाद अगर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज इसके ऊपर आया है तो 10 कूलम का कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग मान लें इधर चार्ज Q1 गया है, इधर Q2 गया है, तो जाहिर सी बात है कि Q1 भी Q से क्या होगा? छोटा होगा, और Q2 भी Q से छोटा होगा, क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूट होकर ओवरऑल गया है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो चार्ज होल्ड कर रखा है C1 कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट यही कर रखा है कि चार्ज ऑन C1 इज ग्रेटर देन C2। इनफैक्ट C2 से नहीं, C3 से भी ज़्यादा है। खैर, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड की बात करते हैं। द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज सेम एज C3। ये कैसे हो सकता है? C1 और C3 में अलग अलग है। C3 पे कम चार्ज होगा और C1 पे ज़्यादा चार्ज होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड वाले के बारे में सोचते हैं। द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज 30 माइक्रोकूलम। अब चलिए देखिए, पहले गलती करते हैं हम लोग। जैसे अब सोचेंगे कि आप कैसे पता गलती करते हैं, तो आपके जो पूर्वज हैं वो हमें सिखा के गए हैं। कौन से पूर्वज? अरे आपके क्लास के जो प्रीवियस क्लास में आए हुए हैं। जब आप क्या थे, 11th में थे तो वो 12th में थे, जब आप 10th में थे तो कुछ लोग 12th में, वही लोग हमें सिखा के गए हैं कि क्या क्या गलतियां पॉसिबल हैं, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं कि अरे हमें फॉर्मूला तो पता है, Q इक्वल्स टू CV होता है, और C हमें कितना दे रखा है? C दे रखा है 4 माइक्रो फैरेड, तो यहाँ रख दिया 4 माइक्रो फैरेड, म्यू एफ हो गया, इनटू वोल्टेज ले लिया उन्होंने 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट रखते ही यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया। आंसर क्या आ गया? 40 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन कह देंगे C तो गलत हो गया। अब ये गलत अप्रोच है। ये ध्यान होना चाहिए कि ये V जो होता है ये प्लेट का पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि बैटरी का ये एंड 10 वोल्ट है और ये एंड 0 है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट्स 0 वोल्ट के हो जाएंगे। और इधर से 10, चूंकि ये वायर है और ये वायर है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये आइडियल वायर, कनेक्टिंग वायर है। आइडियल कनेक्टिंग वायर है तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि ये सब सारे पॉइंट 10-10 वोल्ट के हो जाएंगे। तो ये प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है वो 10 वोल्ट पे होगी, लेकिन क्या निगेटिव जो प्लेट है क्या वो 0 वोल्ट पे होगी? आंसर नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, ये निकालना पड़ेगा। ये अगर 6 वोल्ट हुआ, सपोज ये 6 वोल्ट हुआ, तो ये डिफरेंस हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 वोल्ट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 10 प्लेस नहीं करेंगे, 4 प्लेस करेंगे। और अगर गलती से यहाँ 8 हुआ तो क्या लेना पड़ेगा? ये हमें डिफरेंस V की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो कभी भी आप इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, ठीक है अब समझ में आ गया कि इस तरह से तो नहीं करने वाले हैं, 10 नहीं लेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग कहेंगे करने का सिंपल तरीका है। कैसे? Q इक्वल्स टू CV हमें तो लगाना ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम का पता करेंगे कि अगर इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो जितना चार्ज विड्रॉ करेगा उतना ही चार्ज ये लोग मिलकर विड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले किसका देखते हैं? इन दोनों का देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल के लिए हम लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल होता है वो C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो 2-3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, 2-3 का, ये C2 प्लस C3 हो जाएगा। मतलब 8-4-12 हो गया माइक्रोफैरेड। अब अगर हमारे पास
अब इनको हटा के हम क्या कर देंगे, एक कैपेसिटर ले लेंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब ये 12 और जो ये 4 हैं ये सीरीज में आ गए, और सीरीज में जब दो कैपेसिटर होते हैं तो उनके कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ पे हमने C1 4 ले लिया और C2 हमारा 12 हो गया, और 12 4 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। इसका मतलब हमें टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। और 3 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, और 10 वोल्ट बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो कितना चार्ज चलेगा, यही Q चार्ज चलेगा। और ये Q इक्वल्स टू हम लोग, या कैपिटल Q हमने ले रखा है, कैपिटल Q इक्वल्स टू C इंटू V हो गया। तो C की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और V की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 10 रखेंगे। तो आंसर आ गया 30। चूंकि C की यूनिट माइक्रो में थी तो 30 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इसका मतलब जो बैटरी से चार्ज है वो 30 माइक्रोकूलम चलेगा, और 30 माइक्रोकूलम चलेगा तो पॉजिटिव प्लेट पे 30 माइक्रोकूलम माइनस 30 माइक्रोकूलम। अब यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी बात करनी नहीं है तो हम लोग करेंगे नहीं, है ना। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।